तो अब राम ने जो आचरण करके आदर्श प्रस्तुत किया वह सुनिए। सीता जी मात्र 6 वर्ष थी, उनसे विवाह करके बाल विवाह करने का एक आदर्श प्रस्तुत किया। किसी की बहन बेटी आ जाए तो उससे झूठ बोलकर मजाक किया जाए, तफरीह की जाए, जैसे सुप्रका के साथ किया। यदि आपकी पत्नी स्वेच्छा से या जबरन किसी दूसरे के घर चली जाए तो अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा ताना मारने के कारण उसके नैहर न पहुंचाकर निर्जन जंगल में शेर भालू को खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये रामचंद्र जी ने आदर्श प्रस्तुत किया। देखिए, रामचंद्र जी ने झूठ बोला। कैसे झूठ बोला? जब सुपनखा आती है और शादी का प्रस्ताव रख देती हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं, सीतई चितई कही प्रभु भाता, आहे कुमार मोल लघु भ्राता। रामचंद्र जी कहते, सीता जी की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो हमारी पत्नी है, लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण कुंवारा है, आप उसके पास जाइए। और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास दौड़ाते हैं, कहते हैं कि सीता जी बुढ़ी हो गई है, उसका पेट धंस गया है, अब जो अच्छी नहीं लगती है, आप भगवान हैं, वो दूसरी शादी कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। लेकिन फिर राम लक्ष्मण के पास लौटा देते हैं कि लक्ष्मण बहुत दिनों से मेरे साथ रहा है, उसको जो है पत्नी की ज़रूरत है, इसलिए आप उसके पास जाइए। ये सीधा सीधा बात न कर करके जो है एक औरत को इधर से उधर जो है टरकाते रहते हैं। इससे गुस्सा हो जाती है और गुस्से में क्या रामचंद्र जी का यह आदेश देना कि लक्ष्मण उसके नाक कान काट लो, यह अच्छी बात है। ये देखिए कि रामचंद्र जी ने अधर्म का नाश करने के लिए अधर्म का सहारा कैसे लेते हैं। कहते हैं, रामचंद्र जी ने बाली को छुप कर मारा, लेकिन बहाना क्या दिया कि बाली जो है गलत काम करता था, अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया था। ये छोटे भाई की पत्नी वो जो है बेटी के समान होती है, इसलिए हमने मारा। और दूसरा कहते हैं, छुप कर हमने इसलिए मारा क्योंकि जो है जो बाली के सामने पड़ेगा तो उस आदमी का आधा बल बाली के पास चला जाएगा। लेकिन दोनों चीज़ें जो है निहायत जो है बेतुकी हैं, क्योंकि जो भगवान है उसको कैसे किसी का श्राप लग सकता है कि उसका आधा बल जो है उसके सामने वाले के पास चला जाए। दूसरी बात, जो पाप बाली ने किया था सुग्रीव को पत्नी को रखकर, जैसा भगवान राम आरोप लगाते हैं, वही पाप विभीषण ने किया रावण की पत्नी मंदोदरी को रखकर। वही पाप जो है सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को रखकर किया। आपने नहीं कुछ कहा, नहीं कहा। यहाँ तक तुलसीदास भी कहते हैं, जय अग हते व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ फिर कीन्ह कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने उन कमहु राम ही फेरी। जिस पाप के कारण आपने जो बाली को मारा, वही पाप बाद में सुग्रीव ने बाली की पत्नी को रख कर किया। वही पाप बाद में जो है विभीषण ने रावण की पत्नी को रख कर किया। जबकि भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के अनुसार भाभी एक माँ के समान होती है। आपने बहन का उदाहरण दिया अनुज वधू को, लेकिन आपने माँ के साथ सोने की परमिशन दे दी। क्या ये भगवान के गुण हैं? रामचंद्र जी कहते हैं क्या कि कोटि विप्र बदलागौ जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। किसी भी आदमी की करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, अगर मेरे सामने आकर वो हमारे शरणागत हो जाए, मेरे सामने झुक जाए, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। तो क्या यह भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को जो है ये बढ़ावा देना नहीं है? ये क्या भगवान के गुण हैं कि किसी हत्यारे को, किसी पापी को, किसी दुराचारी को माफ़ कर दिया जाए क्योंकि आप हमारे शरणागत हो गया, हमारा आके पैर छू लिया? क्या ये भगवान के गुण हैं? हमने देखा कि बाली और सुग्रीव को भाई को लड़ा दिया,
और जो रावण और विभीषण को आपस में लड़ा दिया, ये भाई भाई को लड़ाना, क्या ये भगवान के गुण हैं? रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा जन्म मैंने अवतार लिया है, विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार। मैंने ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं और संतों की रक्षा के लिए जो है अवतार लिया है। बाकी दुनिया भाड़ में चली जाए, इससे हमसे कोई लेना देना ही नहीं। क्या ये भगवान के गुण हैं? आप सोचिए, एक पत्नी जिसने अपना पतिव्रता धर्म निभाया, आप भगवान हैं, आपने उस पर शक किया, शक करने के बाद अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी आपने जो गर्भवती अवस्था में रात के समय लक्ष्मण को बिना बताए, लक्ष्मण को आदेश दे करके निर्जन जंगल में जो है छोड़ दिया, उन्हें अपने मायके पहुंचा दिया होता। ये क्या जो है एक भगवान का काम है? लेकिन हम बहुत खुश होकर, राम राज पे खुश होकर जो है आज जो है ढोल नगारे बजाकर भंडारा आज करके खुश हो रहे हैं। कितने शर्म की बात। कहते हैं भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा मान करके जो है जंगल गए थे, जबकि न दशरथ ने और न माता कौशल्या ने कभी भी नहीं रामचंद्र जी को कहा कि आप अपने सुमंत से कहा था, सुमंत इन लोगों को जो है जंगल ले जाओ, घुमा फिरा करके जो है इनको जो हो वापस लाना। जब सुमंत ने राजा रामचंद्र जी से ये सब कहा, लेकिन उसके बाद भी राजा रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। जो लोग कहते हैं कि राजा रामचंद्र जी जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, आज्ञा का पालन करने के कारण जंगल गए थे, वो भी निराधार असत्य है। रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, जब जो है लक्ष्मण शक्ति लगती है, तब कहते हैं कि यदि जौ जनत्यु बन बंद बिचहु पिता वचन मनत्यु नहीं ओहु। यदि हमें पता होता कि वन में आने पर मेरा सगा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिताजी के उस वचन को भी नहीं मानता। इससे स्पष्ट होता है कि राजा रामचंद्र जी अपने पिता की ये आज्ञा भी नहीं मानते थे। ये बातें सरासर झूठी हैं। जो लोग कहते हैं वो माता पिता की आज्ञा मानते थे। आप खुद सोचिए, जो औरतें भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बहुत खुश हैं, राम राज आने पर बहुत खुश हैं, यदि उनको राम जैसा पति, राम जैसा जीजा, राम जैसा दामाद मिल जाए तो क्या उनको अच्छा लगेगा? जैसे राम ने अपनी पत्नी सीता को छोड़कर किया, क्योंकि उनकी पत्नी दूसरे के घर में बेचारी स्वयं नहीं गई थी और जबरन गई थी, उसके बाद भी छोड़ दिया गया। क्या आप जो है ऐसे राम को, ऐसे जो है जीजा को, ऐसे पति को पसंद करिएगा? राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र का नाम रखा। इसका मतलब रामचंद्र जी के पहले कोई राम अवश्य थे। 16वीं शताब्दी से पहले कोई राम मंदिर क्यों नहीं बना था? यदि रामचंद्र जी भगवान थे, यदि उनकी पूजा होती थी, तो उनका मंदिर क्यों नहीं बना था? जब मुग़ल मुसलमान मंदिरों को लूट रहे थे, हिंदू भक्तों का कत्ल कर रहे, तो कोई भगवान उनको बचाने क्यों नहीं आया? राम कहाँ थे? कृष्ण कहाँ थे? मुसलमानों का राज था, मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, तो कोई सवर्ण क्यों नहीं आज़ादी की मांग की? क्यों नहीं कहा कि मुसलमानों भारत छोड़ो? लेकिन जैसे ही भारतीय संविधान बना, इन लोगों ने जो है क्यों कहा कि मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमानों को भारत छोड़ देना चाहिए? ये बातें कैसे आ गई? क्या आप लोगों के इसके बारे में कुछ सोचना